बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व एक लार्जेस्ट ब्रांच है सैक्रल प्लेक्सस का। सैक्रल प्लेक्सस में हमने पढ़ा था कि उसमें हमारे पास जो L4, L5, S1, S2 एंड S3 स्पाइनल नर्व होते हैं, तो उन्हीं स्पाइनल नर्व के वेंट्रल रेमाई से शियाटिक नर्व ओरिजिनेट होता है और ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट नर्व है। इसके अलावा अगर हम लार्जेस्ट नर्व भी है और इसके अलावा थिकेस्ट नर्व भी है। अगर हम इसके सप्लाई की बात करें तो ये हमारे पास जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई होता है तो उसको फुली सप्लाई करता है। इसके अलावा हमारे पास लेग को और इसके अलावा जो फुट रीजन होता है तो उन सब को ये शियाटिक नर्व सप्लाई करता है। अब अगर हम बात करें इसके पाथवे की कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और कौन कौन से पार्ट पे ये जो है वो मूव करता है, तो सबसे पहले ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द वेंट्रल रेमाई ऑफ L4, L5, S1, S2 एंड S3 स्पाइनल नर्व से। यहाँ पे ऊपर हमारे पास स्पाइनल नर्व होते हैं तो उन्हीं से ओरिजिनेट होकर ये हमारे पास नीचे की तरफ आता है और आकर अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास पोस्टीरियर व्यू है थाई रीजन का। सही है, ये ग्लूटल रीजन है और ये थाई रीजन है, ये पोस्टीरियर व्यू है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एंटीरियरली वो शियाटिक नर्व ओरिजिनेट होकर इस तरह आता है आगे की तरफ और आगे की तरफ आकर ये हमारे पास है ग्रेटर शियाटिक फोरामिना। इसी ग्रेटर शियाटिक फोरामिना में ये वाला हमारे पास पिरिफॉर्मस मसल है, तो इसी पिरिफॉर्मस मसल के नीचे से ये गुजर कर ये आगे से पीछे की तरफ आ जाता है, यानी वेंट्रल से ये डोर्सली आ जाता है और ये फुल हमारे पास ग्लूटल रीजन है। तो इसी ग्लूटल रीजन में ये शियाटिक नर्व जो है एंटर करता है। सो इट क्रॉस द ग्रेटर शियाटिक फोरामिना जस्ट बिलो द पिरिफॉर्मस मसल एंड इंटर इनटू द ग्लूटल रीजन। अब यहाँ पर जब ग्लूटल रीजन में ये एंटर कर गया तो यहाँ पर एंटर करने के बाद ये नर्व हमारे पास कहाँ मूव करेगा, ये नीचे इंटू पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में मूव करेगा और इस तरह मूव करके ये हमारे पास आएगा नीचे की तरफ। अब जब नीचे आएगा तो ये क्या करेगा कि ये जब हमारे पास इस फुल थाई के जो लोअर 1/3 पार्ट होता है तो इस लोअर 1/3 पार्ट में ये शियाटिक नर्व जो है वो डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होकर हमारे पास एक जो है इसका टिबियल कंपोनेंट बन जाता है जिसको हम टिबियल नर्व बोलते हैं और एक जो है हमारे पास कॉमन फिबुलर नर्व जो है वो बन जाता है। सही है, तो ये दो डिविजन्स होते हैं शियाटिक नर्व के और ये कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं, इन द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द थाई रीजन। अगर हम इस शियाटिक नर्व के इस रीजन में आर्टिकुलर ब्रांचेस की बात करें तो हमारे पास ये यहाँ पर हिप जॉइंट होता है, तो उसी हिप जॉइंट को ये आर्टिकुलर ब्रांचेस देता है। और इसके अलावा हमारे पास इसके मस्कुलर ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि थाई में हमारे पास जो इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई था उसको फेमोरल नर्व ने सप्लाई किया था, जो मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ थाई था उसको ऑब्टरेटर नर्व ने सप्लाई किया था, जबकि हमारे पास जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई है इसको शियाटिक नर्व सप्लाई करता है। लेकिन शियाटिक नर्व में चूँकि हमने कहा कि इन द लोअर 1/3 ऑफ द थाई टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व बन जाता है, तो उसमें हमारे पास जो टिबियल नर्व होता है वो इस पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के सारे मसल्स को सप्लाई करता है, जिसमें हमारे पास सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, एडक्टर मैग्निस का हैमस्ट्रिंग पोर्शन और इसके अलावा हमारे पास जो बाइसेप फेमोरस का लॉन्ग हेड है, तो इन चारों को टिबियल नर्व सप्लाई करता है। जबकि हमारे पास जो ये कॉमन पेरोनियल नर्व है ये सिर्फ और सिर्फ जो शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप फेमोरस मसल होता है उसी को सप्लाई करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये हमारे पास सेमी टेंडिनोसिस है, ये वाला हमारे पास सेमी मेम्ब्रेनोसिस है और इसके अलावा ये हमारे पास लॉन्ग हेड है बाइसेप फेमोरस मसल का और ये एडक्टर मैग्निस का हैमस्ट्रिंग पोर्शन है। तो ये वाला इन चारों को मिलकर हमारे पास ये टिबियल नर्व सप्लाई करता है जो कि ब्रांच है शियाटिक नर्व का। और जो कॉमन पेरोनियल नर्व है ये सिर्फ और सिर्फ ये जो शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप फेमोरस मसल है जो कि इन तीनों से थोड़ा सा सेपरेटली प्रेजेंट है, तो इसको ये कॉमन पेरोनियल नर्व सप्लाई करता है। अब अगर हम इस कॉमन पेरोनियल नर्व और टिबियल नर्व की बात करें तो ये दोनों इस यहाँ पर हमारे पास पोप्लीटल रीजन होता है जिसको हम पोप्लीटल फोसा बोलते हैं। सही है, इसी पोप्लीटल फोसा को क्रॉस करके वो एंटर करती है इनटू द लेग रीजन और जैसे ही वो लेग रीजन में एंटर कर जाती है तो उसके बाद ये जो कॉमन फिबुलर नर्व है और ये यहाँ पे हमारे पास टिबियल नर्व, इन दोनों ने इसी पोप्लीटल फोसा को क्रॉस कर लिया। अब जो हमारे पास ये कॉमन फिबुलर नर्व होता है तो ये यहाँ पे लेटरली इस तरह आता है और यहाँ पर हमारे पास फिबुला बोन प्रेजेंट होता है ऑन द लेटरल साइड ऑफ द लेग। तो उसी फिबुला बोन का यहाँ पे हेड होता है और हेड के नीचे नेक होता है, तो उसी नेक पर ये कॉमन फिबुलर नर्व जो है यहाँ तक आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद क्या होता है कि वो कॉमन फिबुलर नर्व जो है ये हमारे पास डिवाइड हो जाता है इंटू 2 ब्रांचेस, दैट इज़ सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व एंड डीप पेरोनियल नर्व। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास एंटीरियर व्यू है लेग का।
यहाँ पर ये हेड ऑफ द फिबुला है और उसके बाद ये नेक रीजन है। इस नेक पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉमन फिबुलर नर्व पीछे से आगे की तरफ आता है और यहाँ पर आकर ये डिवाइड हो जाता है इनटू दिस सुपरफिशियल ब्रांच, जो कि लेटरली इस तरह मूव करता है। और एक जो है वो हमारे पास ये डीप फिबुलर नर्व, जो ये येलो कलर है इसको हम डीप फिबुलर नर्व बोलते हैं। तो डीप फिबुलर नर्व जो है वो आगे की तरफ आता है, जबकि सुपरफिशियल फिबुलर नर्व जो है वो लेटरली मूव करता है। अब हमारे पास जो ये डीप फिबुलर नर्व है, तो ये जो डीप फिबुलर नर्व है, ये यहाँ पर हमारे पास इन मसल्स के बीच में इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है। तो उसी इंटरमस्कुलर सेप्टम को इस तरह क्रॉस करके वो आगे की तरफ आता है, सही है। यानी डायरेक्टली आगे नहीं आता बल्कि इंटरमस्कुलर सेप्टम को उसमें एक होल करके उसके थ्रू पास होकर ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में इंटर करता है और यहाँ पर इंटर करने के बाद ये हमारे पास इस तरह नीचे की तरफ मूव करता है। अब यहाँ पर नीचे आकर ये क्या करेगा कि ये हमारे पास एंड करेगा बाय डिवाइडिंग या बाय टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट करेगा बाय डिवाइडिंग इनटू द लेटरल एंड मीडियल टर्मिनल ब्रांचेस, सही है। ये हमारे पास यहाँ पे एंकल रीजन होता है। इसी एंकल रीजन में हमारे पास या ये जो डीप फिबुलर नर्व होता है, ये डिवाइड हो जाता है इनटू मीडियल टर्मिनल ब्रांच एंड इनटू द लेटरल टर्मिनल ब्रांच, और इस तरह ये जो डीप फिबुलर नर्व होता है ये हमारे पास ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। अब अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो हमारे पास ये क्या करता है कि इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग के जितने भी मसल्स होते हैं उन सबको ये डीप फिबुलर नर्व नर्वस सप्लाई करता है, जिसमें हमारे पास आते हैं tibialis एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एंड पेरोनिस टेरिस। ये चारों हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग के मसल्स हैं और इन सबको डीप फिबुलर नर्व सप्लाई करता है। इसके अलावा ये डीप फिबुलर नर्व जो है यहाँ पर हमारे पास जो एंकल जॉइंट होता है तो उस एंकल जॉइंट को ये आर्टिकुलर ब्रांचेस देता है, और इसके अलावा हमारे पास नीचे जो टार्सल और मेटाटार्सल जो जॉइंट्स होते हैं तो उनको भी ये नर्वस सप्लाई करता है। तो ये हमारे पास फुल जो है वो डीप फिबुलर नर्व हो गया। अब अगर हम बात करें सुपरफिशियल फिबुलर नर्व की, ये वाला हमारे पास है सुपरफिशियल फिबुलर नर्व, जिसको हम सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व भी कहते हैं, सही है। अब ये सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व जो है ये हमारे पास लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग में मूव करता है, और यहाँ पर मूव करके ये जब इन द लोअर 1/3 ऑफ लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग में ये रीच कर जाता है तो यहाँ पर ये क्या करता है कि यहाँ पर हमारे पास डीप फेशिया होता है। उसी डीप फेशिया को ये क्या करता है, ये उसको पियर्स करता है, और उसको पियर्स करने के बाद ये एंटर कर जाता है इनटू डीप रीजन, और यहाँ पर ये डिवाइड हो जाता है इनटू द मीडियल एंड लेटरल टर्मिनल ब्रांचेस। जिस तरह हमने इस डीप फिबुलर नर्व में कहा था कि ये डीप फिबुलर नर्व नीचे आकर यहाँ पर हमारे पास ये मीडियल और इसके अलावा लेटरल टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। तो इसी तरह हमारे पास ये जो सुपरफिशियल फिबुलर नर्व होता है ये भी हमारे पास जब डीप फेशिया को ये क्रॉस उसको पियर्स कर लेता है तो उसके बाद ये हमारे पास मीडियल एंड लेटरल टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड कर जाता है। अब हमारे पास जो मिडिल टर्मिनल ब्रांच होता है वो हमारे पास फर्दर जो है क्या करता है कि वो टू डोर्सल डिजिटल नर्व में डिवाइड हो जाता है, और इस तरह हमारे पास जो लेटरल टर्मिनल ब्रांच होता है तो वो भी हमारे पास टू डोर्सल डिजिटल नर्व में डिवाइड कर जाता है, सही है। तो ये हमारे पास जो मीडियल एंड लेटरल टर्मिनल ब्रांचेस है इसी पर हमारे पास जो ये सुपरफिशियल फिबुलर नर्व होता है ये टर्मिनेट कर जाता है। इस सुपरफिशियल फिबुलर नर्व के आर्टिकुलर ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास इस नी जॉइंट को और इसके अलावा जो हमारे पास सुपीरियर ट्यूबियोफिबुलर जॉइंट होता है तो उन दोनों को ये आर्टिकुलर ब्रांचेस देता है, और इसके अलावा हमारे पास जितने भी लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग के मसल्स होते हैं जिनमें दो मसल्स आते हैं फिबुलारिस लॉन्गिस एंड फिबुलारिस ब्रेविस, उन दोनों को भी ये हमारे पास सप्लाई करता है। और इसके अलावा थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें क्यूटेनियस इनर्वेशन की, तो हमारे पास ये जो सुपरफिशियल फिबुलर नर्व होता है तो ये जो लोअर 1/3 ऑफ द लेग होता है इसको क्यूटेनियस सप्लाई करते हैं, यानी इसकी स्किन को सप्लाई करता है, और इसके अलावा हमारे पास जो डोर्सम ऑफ द फुट है उसको भी ये क्यूटेनियस इनर्वेट करता है या क्यूटेनियस सप्लाई करता है। अब लास्ट में हमारे पास रहता है टिबियल नर्व। टिबियल नर्व हमने कहा था कि ये भी ब्रांच होता है किसका, शियाटिक नर्व का, और ये ओरिजिनेट हुआ है इन द लोअर 1/3 ऑफ द थाई। यहाँ पर ओरिजिनेट होकर ये इस तरह हमारे पास इसी पोप्लीटेल फोसा को क्रॉस करके नीचे आ जाता है और इंटर करता है इनटू द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, एंड इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग हमारे पास जितने भी मसल्स होते हैं और इसके अलावा क्यूटेनियस सप्लाई का होता है तो उन सबको ये टिबियल नर्व जो है सप्लाई करता है।
अब लास्ट में हमारे पास रहता है सुराल नर्व। सुराल नर्व क्या होता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सुराल नर्व है। ये सुराल नर्व ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द टिबियल नर्व, यानी टिबियल नर्व का एक ब्रांच है। अब ये सुराल नर्व जब ओरिजिनेट हो जाता है तो ये इस तरह ये इस रीजन को क्रॉस करके एंटर करता है इनटू द लेग, और लेग पे एंटर करके यहाँ पर हमारे पास गैस्ट्रोइक्नीमियस मसल होता है इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग से ये। तो उसी गैस्ट्रोइक्नीमियस के दोनों हेड के बीच में ये सुपरफिशियल इस तरह मूव करता है, और यहाँ पर ये नीचे आकर फिर क्या करता है कि यहाँ पर ये एक सुराल नर्व होता है, और सुराल नर्व जो है वो नीचे आकर, अगर इस डायग्राम में देखें तो ये शो किया गया है, नीचे आकर ये हमारे पास क्या करेगा कि डीप फेशिया को क्रॉस करके ये डीपली इंटर करेगा। पहले तो ये सुपरफिशियली मूव करता है, फिर ये जो है डीप फेशिया को pierce करेगा और इनसाइड चला जाएगा, और वहाँ पर हमारे पास जो है वो सुराल कम्युनिकेटिंग ब्रांच होता है कॉमन पेरोनियल नर्व का। ये वाला जो है ये हमारे पास टिबियल नर्व का ब्रांच था जिसको हम सुराल नर्व कहते हैं, और इस तरह एक कॉमन पेरोनियल नर्व का भी एक ब्रांच होता है जिसको हम कम्युनिकेटिंग सुराल नर्व कहते हैं ऑफ द कॉमन फिबुलर नर्व। वो और ये वाला जो सुराल नर्व होता है ये दोनों जो है वो डीपली जो है जॉइन कर जाते हैं, और जॉइन करके वो एक सिंगल सुराल नर्व बना लेते हैं, और इस तरह हमारे पास नीचे मूव करके लेटरल मेनियोलस को क्रॉस करके वो एंटर करते हैं इनटू द फुट रीजन। अब जो सुराल नर्व होता है इसकी सप्लाई क्या होती है, तो ये हमारे पास क्या करेगा कि हमने पढ़ा था कि जो लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग में हमारे पास जो लोअर 1/3 ऑफ द लेग था, तो उसको सप्लाई किया था सुपरफिशियल फिबुलर नर्व ने, जबकि हमारे पास जो स्किन होता है ऑन द लेटरल साइड ऑफ द लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, उसका जो अपर 2/3 पार्ट होता है तो उसको सुराल नर्व सप्लाई करता है। सही है, तो हम कहेंगे कि जो लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग का अपर 2/3 पार्ट होता है तो उसको उसी स्किन को सुराल नर्व सप्लाई करता है, जबकि लोअर 1/3 पार्ट को सुपरफिशियल फिबुलर नर्व सप्लाई करता है। इसके अलावा हमारे पास लेटरल साइड ऑफ द फुट होता है, और लेटरल साइड ऑफ द फुट के अलावा हमारे पास जो लिटल टो होता है तो उनको भी सुराल नर्व सप्लाई करता है। यानी सुराल नर्व जो है ये हम कह सकते हैं कि टिबियल नर्व से ओरिजिनेट होता है, उसका ब्रांच है, और यहाँ पर नीचे आकर ये कम्युनिकेटिंग ब्रांच ऑफ द कम्युनिकेटिंग सुरल ब्रांच ऑफ द कॉमन फिबुलर नर्व के साथ ज्वाइन कर जाता है, और फिर ये हमारे पास लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के अपर 2/3 पार्ट को सप्लाई करता है। इसके अलावा लेटरल पार्ट ऑफ द फुट को सप्लाई करता है, और इसके अलावा लेटरल जो टो होती है तो उसको भी ये सप्लाई करता है। तो ये फुल हमारे पास जो था शियाटिक नर्व था, उसके जितने भी ब्रांचेस थे और इनकी जो मस्कुलर, आर्टिकुलर और इसके अलावा क्यूटेनियस सप्लाई थी वो भी मैंने आप लोगों को बता दी है, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट इसमें सुराल नर्व था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये फुल हमारे पास इस वीडियो में जो लोअर लिम्ब की जितनी नर्व सप्लाई थी वो कंप्लीट हो गई। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फेमोरल नर्व और ऑब्टूरेटर नर्व अलग से बनाई थी, जो कि एंटीरियर और मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई के लिए था, और ये हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई के लिए, इसके अलावा लेग के लिए और फुट के लिए जितना भी नर्व सप्लाई था वो सारा मैंने आप लोग को बता दिया।